सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट रीनीट पे आ चुका है। जो फिजिक्स का एक एटम से रिलेटेड क्वेश्चन था, काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। पटना और हजारीबाग वाले सेंटर्स में आखिर पेपर लीक हुआ कैसे, पेपर लीक का टाइमिंग क्या था, पेपर सोशल मीडिया के द्वारा यानी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के द्वारा ट्रांसमिट हुआ। हाँ, अगर रीनीट की बात करें तो हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट उन जगह पे तो रीनीट करवाया जाए जहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस डिटेक्ट हुई हैं। अब टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है यहाँ से। नमस्कार, हम आदित्य शर्मा स्वागत करते हैं आपको आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम इन्फिनाइट पर। 8, 11, 18, 22 देन आज फाइनली 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट रीनीट पे आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, जो फिजिक्स का एक एटम से रिलेटेड क्वेश्चन था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। दो ऑप्शंस उसमें सही माने जा रहे थे और बोनस मार्क्स मिल रहा था लिटरली, जो कि एक बोनस क्वेश्चन बन चुका था बेसिकली अगर बात करें तो। सो उस पर भी फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है और उसका फाइनल आंसर भी डिसाइड किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज के जजमेंट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या वो पॉइंट्स डिस्कस हुए, क्या हियरिंग रही और जो भी जजमेंट आया उसको समझेंगे ब्रीफ में। शुरू से अगर शुरुआत करें तो हियरिंग जो इनिशिएट हुई वो पेपर लीक से ही इनिशिएट हुई। सबसे पहले जो मुद्दा सुना जा रहा था वो पेपर लीक से ही रिलेटेड था कि पटना और हजारीबाग वाले सेंटर्स में आखिर पेपर लीक हुआ कैसे, पेपर लीक का टाइमिंग क्या था, क्या वो 4 तारीख को हुआ एग्ज़ाम के एक दिन पहले या फिर एग्ज़ाम के ही दिन 5 तारीख को सुबह हुआ, क्या पेपर सोशल मीडिया के द्वारा यानी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के द्वारा ट्रांसमिट हुआ और भी बाकी जगहों पे और भी बाकी सेंटर्स पे या नहीं। तो इन सब पे हेयरिंग्स हुई, काफ़ी लंबी हेयरिंग चली और जैसे जैसे हेयरिंग आगे बढ़ने लगी जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो गया एक फिजिक्स के सवाल पे। और जो मैक्सिमम हेयरिंग की जो टाइम थी वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हुई। पेपर लीक पे जितना हेयरिंग आज नहीं हुआ उतना उससे ज़्यादा जो हेयरिंग थी आज इस क्वेश्चन पे हुई। फाइनली सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद एक सीबीआई ऑफिसर भी आए हुए, उनका भी जो बयान है वो सुनने के बाद साथ ही जो एविडेंसेस है, प्रूफ्स है, जैसे कि सीबीआई की जो रिपोर्ट हो गई, ईओयू की रिपोर्ट हो गई, बिहार पुलिस की एफआईआर की कॉपी हो गई, साथ ही जो आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट थी इसके ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाया जा रहा था। सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट में ये कह दिया कि कोई भी ऐसा एविडेंस या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जो कि ये इंडिकेट करता हो कि जो पेपर लीक है या फिर कोई भी ऐसी मेल प्रैक्टिस है वो नेशन वाइड हुई है और उससे एंटायर एग्जामिनेशन की जो इंटीग्रिटी है और सैंक्टिटी है वो हैम्पर हुई हो या हार्म हुई हो, ऐसी कोई भी एविडेंस या प्रूफ नहीं है। सो इस चीज़ को कंसीडर करते करते जो जजमेंट है वो नो रीनीट के फेवर में आ गया और अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कह दिया अपने फाइनल वर्डिक्ट में रीनीट नहीं होगा। साथ ही जो फिजिक्स का सवाल था जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल था, उसमें दो ऑप्शन सही माने जा रहे थे, उसका भी फाइनल वर्डिक्ट आ गया और उसमें बोला गया कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि ये कहता है कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। अब हाँ, अगर रीनीट की बात करें तो हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट उन जगह पे तो रीनीट करवाया जाए जहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस डिटेक्ट हुई हैं या फिर जो भी सस्पेक्टेड सेंटर्स है जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जैसे कि अपना पटना शहर की बात कर ले या फिर गोधरा की अगर बात कर ले जहाँ पे बहुत एक भयंकर स्कैम हुआ अगर सही मायनों में देखे तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ही रीनीट के मामले को डिनाई कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि रीनीट चाहे कोई भी सेंटर हो या फिर नेशन वाइड हो नहीं होने वाला। अब देखो, जो फाइनल वर्डिक्ट आने वाला था, जिस चीज़ का हम लोग इतना बेसब्री से वेट कर रहे थे, इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से, वो अब आ चुका है। चाहे वो कैसा भी जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया जजमेंट ही अब फाइनल माना जाएगा। सो अब जो होना था वो हो चुका है, जो जजमेंट आना था वो आ चुका है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आ चुका है। सो अब एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब आगे क्या करें। बहुत सिंपल शब्दों में बोलेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसको। एज योर सीनियर और एज एन एक्स कैंडिडेट और एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट हम इतना ही बोलेंगे कि अगर आपके मार्क्स 640 से कम है, 640 630 से कम है, तो आप प्लीज़ अपने नीट 25 की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपके नंबर 640 से ज़्यादा हैं, 645 से ज़्यादा हैं, तो आप अपने काउंसलिंग में लग जाइए। अब टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है यहाँ से, क्योंकि हम फिर बोल रहे हैं जो होना था वो हो चुका है। अब इस पर आर्ग्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही हमको और ना ही बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, जो कि ये कह रहे थे कि रीनीट तो होकर रहेगा, देश मांगता है रीनीट, है ना। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियोस पब्लिश किए जा रहे थे। खैर, जजमेंट तो आ ही चुका है तो हमने देख ही लिया कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो सोल्यूशन बस इतना है कि अगर आपके मार्क्स 640 या 645 से कम है, आप अपने नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और अगर आपके मार्क्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको और आपके रैंक अगर इतना अच्छा है कि आप चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जो मिनिमम रैंक अगर उसको क्वालिफाई कर रहे हो आप, तो देन यू कैन गो ऑन फॉर काउंसलिंग और आप अपना
कॉलेज वगैरह देखना स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर एक बार को हम इन सब चीज़ों को साइड भी रख देना, जैसे पेपर लीक हुआ है या फिर कोई मेल प्रैक्टिस हुआ है, अगर इन सब चीज़ों को अगर हम साइड भी रख दें तो आपको एक चीज़ तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पिछले साल से इस साल का जो कट ऑफ है वो थोड़ा तो बढ़ा है। अब हाँ, इस चीज़ को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते और हम सारे ये चीज़ मान रहे हैं कि हाँ गड़बड़ी तो है और मेल प्रैक्टिसेस भी हुई हैं जिसके कारण कट ऑफ में थोड़ा स्पाइक तो आया है। बट इस चीज़ को भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि थोड़ा सा कट ऑफ, अब चाहे वो सिलेबस रिडक्शन के कारण हो या फिर कैंडिडेट्स के इंक्रीज होने के कारण हो, थोड़ा बहुत कट ऑफ तो पिछले साल से बड़ा ही है। ठीक है, अब अगर आप नीट 25 की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप इस चीज़ को गांठ बांध लो कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप अपना जो बार है ना, मिनिमम बार है, ये मान के चल रहे हो कि हमको 600 नंबर लाने हैं। अब वो टाइम नहीं है कि आप सोचोगे कि 610 620 में सिलेक्शन हो जाएगा। अब अपना बार ही 610 620 सेलेक्ट कर रहे हो, अब वो नहीं चलेगा। नीट 2025 से तो अब कंप्लीटली नहीं चलेगा। ठीक है, अब आपको जो अपना मिनिमम क्राइटेरिया है ना, वो 650 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 650 छोड़ो, आपको अब अभी से यू हैव इनफ टाइम। अगर आप अभी से लगन से लग जाते हो ना नीट 25 के लिए, तो विश्वास मानो आपके पास अभी इतना इनफ टाइम है कि आप 700 फोड़ सकते हो। 700 क्या 720 फोड़ सकते हो। आई कैन अश्योर यू, आप अगर अभी से ये मान लो कि हमको 680 690 प्लस स्कोर करना है, तो बिलीव मी नोबडी कैन स्टॉप यू। अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप कर सकते हो। अब 3 महीने पहले बैठ के रहोगे तो फिर ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला। इधर उधर के वन शॉट्स देखोगे, रिवीजन सीरीज देखोगे, ये तांडव वो तांडव, ये मैराथन सीरीज, उससे कुछ नहीं होता। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है ना, तो लास्ट में साल भर पढ़ा हुआ लोगों को एग्जाम में याद नहीं आता, पैनिक के कारण। पैनिक होने के कारण जो साल भर उन्होंने पढ़ा है ना, वो कभी कभी याद नहीं आता। तो आपको क्या लगता है 3 महीने पढ़ के आप एग्जाम निकाल लोगे? कुछ ऐसे क्या ब्रह्मांड फाड़ दोगे आप 3 महीने पढ़ के एग्जाम के पहले? ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आप आगे फोकस करो। तो अगर आप नीट 25 के लिए ड्रॉप ले रहे हो या फिर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो फर्स्ट टाइम नीट 25 में अपेयर करोगे, तो हम आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम अपने बनाए शॉर्ट नोट्स, हम अपने बनाए माइंड मैप्स, हम अपने बनाए फॉर्मूले सीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया फिजिक्स का, और मोल कंसेप्ट का हमने फिजिकल केमिस्ट्री में दे भी दिया है। तो आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आपको हर दिन फॉर्मूले सीट्स, चाहे वो फॉर्मूले सीट्स हो, चाहे वो माइंड मैप हो, जैसे एनिमल किंगडम जैसे चैप्टर्स है जहाँ पे बहुत से एग्जांपल्स याद रखने पड़ते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत आती होगी। तो हम बता दें, हमने जिस न्यूमोनिक से उसको याद किया था, जिस वे में हमने याद किया था, वो सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आज से ही हम आपको बता दें, अब हम भी इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि एक बार डिसीजन जो है फाइनल आ जाए, तो अब आगे फोकस करेंगे और आगे कैंडिडेट्स को वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि हमने खुद प्रिपेयर किया था, जिससे कि हमारा फाइनल एग्जाम में पिछले साल के मार्क्स के अकॉर्डिंग भयंकर बूस्ट मिला हमको। जैसे पिछले साल जो हमारे मार्क्स थे वो 460 थे, इस बार हमने 664 स्कोर किया है। तो ये जो मार्क्स का डिफरेंस आप देख पा रहे हो, वो कुछ नहीं, हमारे हार्डवर्क और हमारे कंटेंट जो हमने फॉलो किया उसके कारण है। तो वो सेम कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आज ही से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे वो फॉर्मूले सीट्स हो, माइंड मैप्स हो, ठीक है, तो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमने अपनाई थी अपने प्रिपरेशन के टाइम, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाला है। छोटी छोटी गाइडेंस, टिप्स बोल लो, वो आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, और साथ ही जो कंटेंट हमने प्रिपेयर किया था और फॉलो किया था वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड साथ ही आप टेलीग्राम पे हमसे जरूर जुड़े, जिससे कि आपको यूट्यूब के द्वारा वो सारी बातें पता चल सके जो कि एक टॉपर अपनाता है खुद में, चाहे वो रिवीजन स्ट्रैटेजी हो, नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी हो, ठीक है, मॉक टेस्ट एनालिसिस हो, कैसे करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है बस, और आपका सिलेक्शन हो जाता है। एंड बिलीव मी, अगर आपने फॉलो कर लिया ना वो सारी हमारी कही हुई बातें, सारे टिप्स, सारे ट्रिक्स और सारा जो कंटेंट है, सारा जो मटेरियल है, अगर आपने साल भर फॉलो कर लिया, थ्रू आउट द ईयर अगर आपने फॉलो कर लिया, और थ्रू आउट द ईयर हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है, सब कुछ एक एक छोटी छोटी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो कर लिया परफेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो बिलीव मी एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी डैम कॉन्फिडेंट, आई कैन अश्योर दिस। साथ ही सिलेबस को कैसे कम टाइम में इफेक्टिवली खत्म करें, जिससे कि रिवीजन के लिए आप मैक्सिमम टाइम अपने लिए बचा पाओ, उस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं। तो आप जुड़े रहें और बने रहें हमारे साथ इस चैनल पे। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।